मूवी की शुरुआत में हम जिस आदमी को देखते हैं इसका नाम फोस्को है और वो एक ट्रक ड्राइवर है। कुछ दिनों पहले जब इसकी पहली वाइफ की मौत हो जाने के बाद वो एना नाम की एक लड़की के साथ शादी करता है जो कि इससे उम्र में काफी छोटी थी। दरअसल एना एक सिंगल मदर है और इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सैंटिना। यहाँ पर एना और फोस्को की शादी के दिन काफी सारे लोग आए हुए थे जो कि एना और फोस्को के बारे में काफी उल्टा सीधा कह रहे थे। दरअसल इन्हें इनकी जोड़ी जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो सब इनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ इनकी जोड़ी लेबियो को भी पसंद नहीं आती जो कि फोस्को का बेटा होता है। इस रात जब फोस्को एना के साथ रोमांस कर रहा था तो तभी फोस्को का दोस्त बाहर इसे बुलाने आता है और इसे साथ चलने के लिए कहता है। असल में फोस्को ट्रक चलाने के साथ एंटिक मूर्तियों को चोरी करके इनको बाजार में बेचता है और इससे इसे काफी कमाई अच्छी हो जाती है। इसलिए वो एना को सुहागरात के दिन पर ही वहीं पर छोड़कर खुद अपने दोस्त के साथ चोरी करने चला जाता है। इधर एना घर पर अकेली थी और वो फोस्को के आने का इंतजार कर रही थी। तभी इसे नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर वो सोचती है कि शायद फोस्को आया होगा। इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो वो फोस्को नहीं बल्कि इसका बेटा लेबियो था। दूसरी तरफ फोस्को चोरी करने के लिए अपने दोस्त के साथ एक जगह जाता है, लेकिन जब वो एंटिक सामानों की चोरी कर रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसीलिए फोस्को अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगता है। इसी रात वो पुलिस से बचने के लिए जंगल के अंदर ही सो जाते हैं। अगली सुबह लेबियो अपने दोस्त के साथ समुद्र में नहाने के लिए जाता है और तभी स्टेला नाम की एक लड़की आकर इसकी बाइक पर एक खत छोड़कर जाती है। असल में स्टेला लेबियो से प्यार करती है लेकिन वो इसे इग्नोर करता है। साथ ही साथ लेबियो के दोस्त इसका मजाक उड़ाते हैं। एक रात जब वो सभी लोग बैठे हुए थे तो गांव के सभी लोग फोस्को और एना के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसको सुनकर इसको काफी बुरा लगता है, मगर वो इनको कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद फोस्को और एना जब हनीमून से वापस आते हैं तभी एना अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन इसे लेबियो का मूड जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो इसके बारे में इसकी बहन से बात करती है। वो इससे कहती है कि फोस्को अपने बेटे लेबियो के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता और इसे हर बार नीचे दिखाने की कोशिश करता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ फोस्को लेबियो से गधे की तरह काम करवाता था और मौका मिलने पर इसकी बेइज्जती करने में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ता था, जिसको देखकर एना को फोस्को के ऊपर काफी गुस्सा आता है और रात में वो फोस्को से बात करती है तो वो इसे कहता है कि वो ना ही लेबियो की वकील है और ना ही इसकी माँ। वो इसे लेबियो से इस पर ध्यान ना देने को कहती है और अपने रिश्ते पर ध्यान देने को कहता है। अगले दिन फोस्को ट्रक लेकर काम पर जाता है। तभी एना स्टेला को देखती है जो कि इसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रही थी। इसको देखकर काफी डरकर घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो लेबियो को देखती है जो कि सैंटिना के साथ खेल रहा था। अब सैंटिना को लेबियो के साथ देखकर इसको काफी अच्छा लगता है और वो इनके पास ही बैठ जाती है। फोस्को जब 2 दिन बाद घर आता है तभी वो एना और इसकी बेटी को खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है जहाँ पर वेटर एना को बुरी नजर से देख रहा था। तभी फोस्को इस पर गुस्सा होकर इसको वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। दरअसल फोस्को ने एना के साथ शादी इसलिए की थी कि वो लोगों को दिखा सके और इसके साथ रिश्ता बना सके। इसीलिए वो हर रोज एना को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर बाजार लेकर जाता है ताकि शहर के सभी लोग इसे देखकर जलने लगे। दूसरी तरफ लेबियो एना से प्यार करने लगा था क्योंकि एना इससे ज्यादा बड़ी नहीं थी और एना की फिगर को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन फोस्को एक एंटिक मूर्ति को चोरी करता है और इसको बेचने के लिए ट्रक में लोड करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सैंटिना अपने दोस्तों को लेकर आ जाती है और फोस्को को वो मूर्ति दिखाने को कहती है जो कि इसने पिछली रात चोरी की थी। अब चूँकि सैंटिना अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आई थी इसलिए फोस्को ने जो अगली रात चोरी की थी ये बात शहर के सभी लोग जान जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे और लड़कियों के पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं पचती। इसीलिए फोस्को सैंटिना की गलती इसकी माँ यानी एना पर उतारता है और इसको काफी गालियाँ भी देता है। दूसरी तरफ लेबियो भी ये सब कुछ सुन रहा था और अपने बाप यानी फोस्को से कहता है कि इसमें एना की कोई गलती नहीं है, जिसके बाद फोस्को एना को छोड़कर लेबियो के पीछे पड़ जाता है और इसके साथ बहस करने लगता है। अगले दिन फोस्को एंटिक सामानों के बारे में जानकारी करने के लिए कुछ दिनों के लिए शहर जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए
लैब्यू एना के साथ वक्त गुजारता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कॉलोनी के लोग जब पानी से खेल रहे थे तो लैब्यू भी एना को पानी में भिगोकर इसके साथ खेलने लगता है। इसी दौरान वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और लैब्यू एना के पूरे जिस्म पर हाथ रखता है। तभी इसके पास कुछ और औरत आकर इससे मजाक करने लगती है और मजाक मजाक में वो लैब्यू के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। इसी वक्त एना भी ये सब कुछ देख रही थी और इसको लगता है कि वो लैब्यू के ऊपर अट्रैक्ट हो गई है। खैर, इसके बाद एना को पता चलता है कि एंटीक सामानों की गड़बड़ी करते वक्त फोस्को को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो काफ़ी घबरा जाती है और वो फोस्को से मिलने जाती है। तो फोस्को इसे बताता है कि वो 2 दिन बाद जेल से छूट जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद भी जब वो घर नहीं आता तभी एना जेल जाती है और फोस्को के सामने जाकर रोने लगती है। तो फोस्को इसको चुप कराने की बजाय इससे कहता है कि अगली बार जब आओ तो अच्छे कपड़े पहनकर आना ताकि तुम मुझे खुश कर सको। खैर, इसके बाद एना फोस्को के दोस्तों के पास जाती है और इसको जेल से रहा कराने के लिए इनसे मदद मांगती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद वो घर वापस आती है और देखती है कि वहाँ पर किसी को भी फोस्को के जेल जाने पर दुख नहीं था और वो सब लैब्यू की बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लैब्यू जब एना को परेशान देखता है तो तभी वो एना के पास जाता है और इसके लिए इससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो एना के घर की साफ सफाई में मदद कराता है। जिसके बाद सुबह वो एना के करीब आने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि एना भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन इसको फोस्को की याद आती है और वो लैब्यू को ये सब करने से मना कर देती है। लेकिन लैब्यू खुद को रोक नहीं पा रहा था तो वो रात में बिना कपड़े के एना के रूम में आता है। लेकिन इसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि वो जानती थी कि लैब्यू को देखकर वो खुद को भी संभाल नहीं पाएगी। सुबह जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही लेटा हुआ था। यहाँ पर लैब्यू इसे पकड़ लेता है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एना इसे कुछ भी करने नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब्यू एना के साथ पागलों वाली हरकतें कर रहा था। फिर वो जब भी एना को अपने सामने पाता था इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता था, जिस वजह से एना इसे कहती है जब तक फोस्को घर नहीं आ जाता वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे और लैब्यू को इसके दोस्त के घर पर रहना होगा। इस रात लैब्यू अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ड्रिंक करता है और घर वापस आ जाता है, जबकि एना ने इसे घर आने से मना किया था। वो खिड़की तोड़कर एना के रूम तक पहुंच जाता है और एना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर एना भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एना फोस्को से मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ पर फोस्को इससे कहता है कि इसे अपने बेटे के साथ बुरा रवैया अपनाने पर काफ़ी बुरा लग रहा है और वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। ये सुनकर एना को भी काफ़ी बुरा लगता है। इसके बावजूद भी लैब्यू एना के साथ अपने नाजायज़ रिश्ते को नहीं तोड़ता और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी इन्हें वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो लैब्यू जाकर देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि स्टेला थी, जो कि छुपकर इन दोनों को देख रही थी। अब चूँकि स्टेला इनके नाजायज़ रिश्ते के बारे में जान चुकी थी, इसलिए इसके बारे में सोचकर एना काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन लैब्यू इसे बताता है कि स्टेला एक पागल लड़की है और इसकी बातों पर यहाँ कोई भी भरोसा नहीं करता। जिसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद एना को पता चलता है कि फोस्को अगले दिन जेल से छूटकर घर वापस आ रहा है। जिसके बाद और भी ज़्यादा परेशान होकर फोस्को की बहन के पास जाती है और इसे इसके और लैब्यू के नाजायज़ रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता देती। अगले ही दिन फोस्को जेल से छूटकर घर वापस आता है और अपनी आज़ादी की खुशी में जश्न मनाने लगता है। इसके बाद नशे की हालत में बीच पर जाता है, जहां पर इसे स्टेला मिलती है, जो कि इसे एना और लैब्यू के नाजायज़ रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। अब सब कुछ जानने के बाद फोस्को सारी रात सिर्फ शराब पीता है। इसके बाद जब इसे घर वापस लाया जाता है तो लैब्यू समझ जाता है कि इसे एना और इसके नाजायज़ रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए वो एना और अपने बाप को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मूवी के आखिर में देखते हैं कि लैब्यू एक खूबसूरत लड़की से शादी करता है, लेकिन वो अभी भी एना से प्यार करता है और एना भी इसे चाहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।